Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine and taking care of your health. आज हम आगाज़ करते हैं हमारे उन्वान का और ये है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान. Dear students, इसको पढ़ते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सा मुल्क किस साइड पर है. इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जो मैप रीडिंग उसके अंदाज से इसको पढ़ाना चाहूँगा. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने जो डायरेक्शंस हैं उनको पढ़ना है. जब भी हम पेज पर डायरेक्शंस लेते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि अपवर्ड वी टेक नॉर्थ और उसके बिल्कुल ऑपोजिट और डाउनवर्ड जो है वो हम साउथ लेते हैं, राइटवर्ड्स ईस्ट और लेफ्टवर्ड्स वेस्ट. जब भी आपने मैप रीड करना है आप उसके ऊपर इन डायरेक्शंस को इस तरह से पुट करके आप देखेंगे कि कौन से कंट्री के कौन सा कंट्री जो है वो किस साइड पर है. अब डायरेक्शंस का एक असूल सिंपल सा ये है, वो ये ज़हन रखना चाहिए कि जब हम एक तिरछे अंदाज से ये लेटर Z या Z लिखते हैं तो ये एक वर्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूज़. क्या बोलते हैं? न्यूज़. अब न्यूज़ जो है इससे क्या हो जाता है कि बाज़ वक़्त हम भूल जाते हैं कि ऊपर नॉर्थ लिखना था या साउथ लिखना था. तो ये हमें एक पहचान बन जाएगी कि इसमें क्या हो जाता है कि देखें अपवर्ड क्या है नॉर्थ, राइटवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद हम इधर आते हैं लेफ्टवर्ड्स वेस्ट और डाउनवर्ड्स साउथ. इसके बाद जो अगली इसकी डिस्क्रिप्शन वो ये है, जब हम अर्थ को लेते हैं तो अर्थ के दो पोल्स हैं क्योंकि अर्थ इज अ मैग्नेट और जैसे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बिल्कुल ऐसे ही हमारी अर्थ के ये दो पोल्स हैं. और इसके दो पोल क्यों लिए गए? वो इसलिए लाइक आप जैसे देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां पे एंड हो जाता है, इधर से स्टार्ट करूंगा तो यहां एंड हो जाएगा. इट मींस दैट ये दोनों पोल्स हैं. लेकिन जब मैं इससे राउंड में आता हूं तो कहीं इसका एंड नहीं होता. इसलिए हम इसका जो है अर्थ के भी ऐसे दो इस तरह किनारे हैं, उनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेते हैं. और इनके दरमियान जब कोई डायरेक्शन ली जाती है तो वी ऑलवेज अटर फर्स्ट नेम ऑफ द पोल. फर्स्ट किया यहां पर कोई चीज है, चाहे आप इस जगह पर हैं चाहे इस जगह पर हैं, आपने ये नहीं कहना कि यहां आप नॉर्थ के करीब है तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, यहां आप ईस्ट के करीब है तो आप कहेंगे ईस्ट नॉर्थ. नो, हमेशा जब भी आप दो डायरेक्शंस में होंगे आप जो पोल का नाम है वो पहले लेंगे. लाइक हियर वेयरएवर यू आर यू विल अटर नॉर्थ ईस्ट, हियर यू विल अटर नॉर्थ वेस्ट, हियर साउथ वेस्ट, हियर साउथ ईस्ट. तो ये है हमारी डायरेक्शंस को अटर करने का तरीका. अब उसके बाद देखिए कि हमारे जो है ये हमने देखा कि 4 कंट्रीज हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान. आगे इनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वो एक अलग चैप्टर और अलग जो है हमारा उन्वान होगा. हमने ये देखना है सबसे पहले कि ये पाकिस्तान के साथ किस तरह से लोकेट करते हैं. उसके लिए ये है, ये देखिए हमारा जो फोकस पॉइंट या हमारा सेंट्रल पॉइंट वो पाकिस्तान. अब आप देखेंगे कि अपवर्ड इज नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, लेफ्टवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्टवर्ड्स दैट इज लेफ्टवर्ड्स दैट इज वेस्ट. अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर पाकिस्तान के अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो डेफिनेटली डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट. तो इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया इज सिचुएटेड. ईस्ट में क्या है? इंडिया है. और बांग्लादेश जो कि जिसका आपने देखा कि जो पहला नाम था वो क्या था, ये हमारा दूसरा हिस्सा था जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान. क्या नाम था? ईस्ट पाकिस्तान. अब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है, बाज़ अगर बीइंग अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मुझे ये फील होता था, मैं अक्सर भूल जाया करता था कि ये मगरबी पाकिस्तान है या मशरकी पाकिस्तान. लेकिन जब आप इस तरह का ये मैप एक डिराइव कर लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहती. अब क्या है कि बांग्लादेश जो है ये भी हमारा क्या है, हमारे मशरिक में है, बट इट इज नॉट आवर नेबरिंग कंट्री क्योंकि आपने देखा कि इसके और हमारे दरमियान इंडिया आ जाता है. तो इसकी अलहदगी की जब हम वजूहात डिस्कस करते हैं तो एक वजह ये भी थी, दैट इज द जियोग्राफिकल रीजन. वो क्या थी कि देयर इज अ होल पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश.
और उसके बाद आपने ये देखा कि हम अगर अपवर्ड्स देखते हैं तो क्या आ जाता है, नॉर्थ आ जाता है, और नॉर्थ में हमारे जो है वो चाइना है, यानी इसका मतलब है जब हम शुमाल की बात करते हैं तो शुमाल में हमारे क्या आ जाता है, चाइना आ जाता है। और जब हम डाउनवर्ड्स आते हैं तो ये साउथ, और साउथ में क्या है हमारे, साउथ में हमारे है अरेबियन सी, जिसको हम बोलते हैं बुहिराए अरब। और अगर इससे ही हम मजीद आगे चले जाएं ज्यादा गहराई वाले पानियों में, तो यही अरेबियन सी जो है आगे जाकर इंडियन ओशन जो है उसमें मिल जाता है, और उस वक्त वो फिर इंडियन ओशन कहलाता है, जिसको हम बहरे हिंद बोलते हैं। और हमारे अगर आप बाएं तरफ आए या लेफ्टवर्ड्स आए तो ये अफगानिस्तान, और उससे फिर आगे लेफ्टवर्ड्स ईरान। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो ममालिक, और ये ईरान जो है उसकी सरहद हमारे इस तरफ से जो पाकिस्तान के साथ मिलती है। तो इस तरह से हमारे मगरिब में ये दो ममालिक हैं, अफगानिस्तान और ईरान। अब एक मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता चलूं कि हम बात करते हैं जब पाकिस्तान की सरहद की, तो हम हमारे लिए दो सरहदें बहुत अहम है, एक हमारी मशरकी सरहद, एक हमारी मगरबी सरहद। तो when we talk about the eastern borders, it means we are talking about India, and when we are talking about the western borders, it means we are talking about Afghanistan. So this is the style you can read and you can memorize how the location of Pakistan or the neighboring countries, and you can read the map, and in this way you will remember it forever. Thank you very much and stay blessed.